पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको जेनेटिक्स मेंडल के नियम बताए थे तीनों, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपीवन का नियम। अब उसके आधार पर उन्होंने ये कुछ चीजें आपको बहुत डाउट करती है, कंफ्यूज करती है, उसको क्लियर कर लेते हैं। एक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, वृक्षण संकरण, बेग क्रॉस, संकर पूर्व संकरण, प्रतीप संकरण या आउट क्रॉस, एक ही बात है, और एक रेसिप्रोकल क्रॉस। सिंपल तो आपको उसका पता है, लेकिन इनमें जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखो, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मोनो मतलब एक, हाइब्रिड संकर क्रॉस, एक लक्षण को लेकर जब क्रॉस किया जाता है तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण कहलाता है। जैसे लंबा और बोने पौधे का संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, वो आप सब जानते हैं। अब लंबे जो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं उसका सेल्फ पोलिनेशन कराया, स्व परागरण, तो F2 पीढ़ी बनी। F2 पीढ़ी में कैसे कैसे लक्षण बने, तो उसमें दो टाइप के, एक तो वो लक्षण होते हैं जो आप केवल दूर से देखकर पता कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप। फिनोटाइप। दूसरे वो होते हैं जो आप देखकर पता नहीं कर सकते, उसकी जीनी संरचना से पता करते हैं, उसको बोलते हैं जीन प्ररूप। इसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो मोनो हाइब्रिड जब एक लक्षण को लेकर किया गया क्रॉस था, उसमें जो पौधे बने थे F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, वो दो टाइप के पौधे बने थे, तीन तो लंबे बने थे और एक बोना बना था। लंबे और बोने से करवाया था F1 पीढ़ी, फिर सेल्फ पोलिनेशन कराया F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में चार प्रकार के पौधे बनते, उसमें से तीन तो लंबे और एक बोने। देखकर आप इतना ही पता कर सकते ये तीन लंबे एक बोना है। तब लक्षण प्रूफ 3:1 प्राप्त हुआ था। और जीनी संरचना देखकर पता किया तो पता चला कि तीन लंबे थे, उसमें से एक तो शुद्ध लंबा था, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी, और दो थे वो अशुद्ध लंबे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। लंबे थे लेकिन अशुद्ध थे, साथ में बोनेपन का जीन भी था, लेकिन वो प्रकट नहीं हुआ, और एक शुद्ध बोना प्राप्त हुआ था। तो जीनी संरचना पर अपने तीन टाइप के बने, एक शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बोना। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण का फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:1। अब बात आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण की। इसमें मेंडल ने दो लक्षण लिए थे, जैसे बीज का गोल और झुर्रीदार, इस टाइप से दो लक्षणों को लेकर किया गया क्रॉस था, जो कि स्वतंत्र अपीवन के नियम पर आधारित है। तो दो लक्षणों को लेकर जब क्रॉस कराया, इसमें भी वही फिनोटाइप और जीनोटाइप, लक्षण प्रूफ और जीन प्रूफ इसमें प्राप्त हुए। तो इसमें 16 टाइप के पौधे प्राप्त हुए थे। उसमें लक्षण प्रूफ देखकर पता किया तो 9 एक टाइप के थे, मतलब गोल थे, झुर्रीदार थे। ऐसे 4 टाइप के पौधे, दो दो लक्षण, 4 लक्षण हो गए ना, तो 9 और 3 अलग, 3 अलग और एक अलग, 9 3 3 1। इसका लक्षण प्रूफ पर देखकर कितने पौधे प्राप्त हुए, 9 16 हो गए टोटल।
16 में से 9 एक टाइप के, तीन अलग और एक अलग। और इसकी जीनी संरचना देखी गई तो इसमें अपने को ये रेशियो प्राप्त हुआ 12 12 24, ये नीचे लिख देता हूं मैं, 12 12 24 12 और 1 1 2 1 2 2 4 1 2 1 12 12 24 12 1। अब बात आती है टेस्ट क्रॉस की, इसको बोलते हैं परीक्षण संकरण। इसमें क्या चीज है, जब F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी अशुद्ध लंबे, तो जो जनक थे, जनक क्या थे, दो टाइप के पौधे लिए थे अपन ने, एक कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबे, और एक स्मॉल टी मतलब शुद्ध बोने, उसका क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी अशुद्ध लंबों की। अब F1 पीढ़ी का जब संकरण है, F1 पीढ़ी का संकरण जो जनक की अप्रभावी जनक से करवाते हैं, तो जो रेशियो प्राप्त होता है उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसको क्रॉस को F1 पीढ़ी का संकरण जनक, जिसको पी पेरेंट पीढ़ी बोलते हैं, जनक पीढ़ी के अप्रभावी प्रकार से कराया जाता है, अप्रभावी से कराया जाता है। यदि जनक के अप्रभावी से कराया जाए तब तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और इसमें जो रेशियो प्राप्त होता है वो 1:1 होता है, दोनों ही, चाहे जीनोटाइप हो और फिनोटाइप। फिनोटाइप में 1:1, जीनोटाइप में 1:1 4 बार। और बैक क्रॉस में बस एक अंतर है, इसके चार नाम है, चारों याद रखना। बैक क्रॉस, प्रतीप संकरण भी इसको बोलते हैं, संकर पूर्वज संकरण भी इसको बोलते हैं, आउट क्रॉस भी इसको बोलते हैं। इन चारों को एक ही नाम है। इसमें बस इतना अंतर है कि जो F1 पीढ़ी का संकरण, इसमें तो अप्रभावी से कराया था, और इसमें प्रभावी या अप्रभावी किसी से भी करा सकते हैं। F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के प्रभावी या अप्रभावी दोनों में किसी से भी संकरण कराओगे तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, परीक्षण संकरण, बैक क्रॉस, प्रतीप संकरण, संकर पूर्व संकरण या आउट क्रॉस। इसमें भी वही रेशियो प्राप्त होता है 1:1। रेसिप्रोकल क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे अपन ने जनक पीढ़ी ली, जैसे कैपिटल टी लिया, ये मान लो मेल है, और स्मॉल टी लिया, ये मान लो फीमेल है। ये तो नॉर्मल है। अब रेसिप्रोकल क्रॉस में उल्टा हो जाता है, जो मेल होता है वो फीमेल हो जाता है, फीमेल होता है वो मेल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या हो जाएगा, जो ये कैपिटल टी इसमें मेल था तो इसमें अपन को फीमेल कर दिया, और स्मॉल टी क्या था, इसमें फीमेल था, इसमें अपन को मेल करके क्रॉस करवाया। तो जनक को जब उल्टा कर देते हैं, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बना देते हैं, तो इस प्रकार के संकरण को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम संकरण, मतलब उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। ये कुछ मेन आपके एग्जाम में रेशियो पूछता है दोनों के, और टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस
की डेफिनेशन भी पूछता है कि यदि F1PD का जनक अप्रभावी से कराया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, या प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी से भी कराया जाए तो उसको क्या बोलते हैं। ये टॉपिक आपकी नीट में भी है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में भी ये टॉपिक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में भी ये टॉपिक है। 3 टॉपिकों में ये आपके 3 एग्जाम में एक काम आने वाली चीज है।